हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन टॉपिक के। यस, यहाँ पे हमेशा नीट का एक क्वेश्चन आता ही है विद रिस्पेक्ट टू होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स जो कि दिखाते हैं डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो पहले समझते हैं ये होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन कैसे एक एविडेंस है फॉर एवोल्यूशन। तो बेटा पास्ट में एवोल्यूशन हुआ है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स पिछली जो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स थे या फंक्शंस थे वो चेंज हो गए होंगे, क्योंकि जैसे ही एवोल्यूशन होता है इन्वायरमेंट चेंज होती है। ध्यान रखिए, जैसे ही एवोल्यूशन होगा तो पिछली जो इन्वायरमेंट का कंडीशन था ऑफ कोर्स वो चेंज हुआ होगा। तो पिछला जो ऑर्गेनिज्म था उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आए होंगे। इनके या तो स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हुआ है या तो इनके फंक्शन में मॉडिफिकेशन हुआ है। तो याद आपको रखना है, स्ट्रक्चर या फंक्शन अगर डिफरेंट है देन द प्रीवियस स्पीशीज तो यहाँ पे एवोल्यूशन पक्का हुआ है। तो आपको ये थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड। नाउ एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। होमोलॉगस एनालॉगस होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑर्गन होते हैं। होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, एनिमल नहीं है, ऑर्गन है, ऑर्गन। प्लीज ये ख्याल रखिए, कुछ बच्चे बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गेनिज्म, होमोलॉगस ऑर्गेनिज्म। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गन, सो दीज आर ऑर्गन, राइट। नाउ होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन हो गया। अब हम बात करते हैं होमोलॉगस ऑर्गन दिखाता है हमेशा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, बताता है कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ है। Which type of evolution? Divergent. Analogous organ दिखाता है कि convergent evolution हुआ है। अब बेटा ये convergent और divergent क्या होता है? सबसे पहले तो हमें इनके एनालॉगस से कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से होमोलॉगस याद रखना है बाय अ ट्रिक, HDFC। अब बेटा HDFC बैंक तो आपको पता ही होगा, अब उसको AC कर दीजिए, होमोलॉगस डाइवर्जेंट, एनालॉगस कन्वर्जेंट। तो शायद आपको ये याद हो गया। अब हम समझते हैं व्हाट इज मीन बाय डाइवर्जेंट। मींस एक कॉमन स्पीशीज है, क्योंकि एवोल्यूशन हुआ और डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट आए। सपोज कीजिए ये इन्वायरमेंट 1, ये इन्वायरमेंट 2, 3 एंड ये 4, तो ये एक स्पीशीज है, कॉमन स्पीशीज है। अब वो डाइवर्ज हो गई है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म पे, तो एक स्पीशीज से नई स्पीशीज तैयार हुई जिसे स्पेशिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीशीज थी वो इन स्पीशीज से स्ट्रक्चर में सेम होगी, स्ट्रक्चर में सेम होगी, लेकिन क्योंकि एवोल्यूशन हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, अब उस एनवायरनमेंट को नीड जो आई है उसके हिसाब से फंक्शन अब दिखाएंगे अलग। तो सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, ड्यू टू द एवोल्यूशन डिफरेंट एनवायरनमेंट इज फॉर्म, बिकॉज of the different environment now different function is performed by the same structure is called as homologous organ। वो जो ऑर्गन है वो होमोलॉगस ऑर्गन है, सिमिलर है, स्ट्रक्चर एनाटॉमिकली सब सेम है बिकॉज कॉमन पेरेंट्स आए हैं, लेकिन अब डिफरेंट एनवायरनमेंट होने के कारण क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए। तो होमोलॉगस मींस डाइवर्जेंट। अब देखिए बेटा, एनालॉगस कन्वर्जेंट मींस, अब देखिए एवोल्यूशन हुआ और एवोल्यूशन होने के बाद अब इन्वायरमेंट सेम हो गया, इन्वायरमेंट एक ही बचा है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट स्पेशीज थी, कुछ आपके सपोज कीजिए कुछ बर्ड थी, उनकी अलग अलग स्पेशीज थी, या आप समझिए कोई ऑर्गेनिज्म है जिनके अलग अलग स्पेशीज थे, लेकिन क्योंकि अभी एवोल्यूशन के बाद सिर्फ एक ही इन्वायरमेंट आया है, सारी स्पेशीज कन्वर्ज हो गई इस एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। तो ये जो इन्वायरमेंट है यहाँ सेम है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट स्पेशीज थी, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट यहाँ पे फंक्शन सेम हो जाएगा क्योंकि एक ही एनवायरनमेंट है, सबको एक जैसा ही काम करना है। डाइवर्जेंट में क्या हुआ था, स्पीशीज एक थी लेकिन एनवायरनमेंट डाइवर्ज हो गई तो इनके फंक्शन भी डाइवर्ज हो गए, स्ट्रक्चर सेम है बिकॉज ये एक स्पीशीज से ही डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बनी है। यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, यहाँ पे स्पीशीज सब अलग अलग है, लेकिन क्योंकि एवोल्यूशन के बाद सिर्फ एक एनवायरनमेंट बचा है, अभी उस एनवायरनमेंट की नीड को रखने के लिए इनको कन्वर्ज होना पड़ेगा। मींस स्ट्रक्चर सबके डिफरेंट है क्योंकि सबका ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन एक एनवायरनमेंट को पकड़ने के लिए इनको फंक्शन सेम करना पड़ेगा। आई होप थोड़ा बहुत समझा, नहीं समझा है तो हम अभी आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे बेटा, अभी हम बात करेंगे होमोलॉगस ऑर्गन की, मींस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के। तो होमोलॉगस ऑर्गन मतलब हुआ सेम 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 स्ट्रक्चर,
एनाटमी ऑर्गन की सेम है बट डिफरेंट फंक्शन, और इसी को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहेंगे। क्यों? सपोज कीजिए एक कॉमन मैमल है, आपको पता है एक मैमल है। अब मैमल क्या है? कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे मान लीजिए। अब मैमल्स आपके बहुत सारे टाइप्स के हो गए हैं। आप मुझे बताइए, आपका बैट भी मैमल है, ठीक है, वेल भी बेटा आपका मैमल है, आपका चीता भी मैमल है, चीता भी मैमल है, सॉरी चीता के स्पेलिंग सो यहाँ पे वेल हो गया, यहाँ पे चीता हो गया। तो बेटा चीता जो है और फिर यहाँ पे जो आपका मैन है, तो मैन, चीता, वेट और ये जो बैट है और ये जो आपका वेल है, ये सब क्या है? मैमल है। लेकिन ये मैमल का अब इन्वायरमेंट, यहाँ पे ये एयर पे रहेगा, वेल क्या रहेगा? वाटर में रहेगा, चीता कहाँ पे रहेगा? लैंड, टेरेस्ट्रियल, और मैन भी टेरेस्ट्रियल है। अब देखिए बेटा, क्योंकि इनका ओरिजिन सेम है, क्योंकि इनका ओरिजिन सेम है, इनका अब जो एनाटमी है फोर लिम्स की वो सेम है, फोर लिम्स की वो क्या है? सेम है। तो एनाटमी, स्ट्रक्चर सब सेम हो गया, स्ट्रक्चर सेम है। मैम स्ट्रक्चर सेम मतलब देखिए बेटा, इनके पास क्या है? आपका जो ये फोर लिम्ब है, यहाँ पे ये ह्यूमरस बोन है, ये है अल्ना, ये है रेडिया, ये है क्या आपका? ये डिजिट्स है, जैसे फैलेंक्स कहते हैं। यहाँ की जो बोन है उसे मेटाकार्पल और इसे कार्पल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर लिम्स की एनाटॉमी सब में सेम है। बैट का भी यहाँ पे क्या होगा? ह्यूमर होगा, अल्ना, रेडिया, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंक्स, सेम स्ट्रक्चर है सबका। लेकिन बैट इसको किसके लिए काम करेगा? उड़ने के लिए, फ्लाइंग के लिए। वेल किसके लिए करेगी? स्विमिंग के लिए। चीता रनिंग के लिए। हम टाइपिंग, राइटिंग, ईटिंग सबके लिए यूज कर रहे हैं। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। लेकिन क्योंकि हम एक एंसेस्टर से है, मैमल से ओरिजिनेटेड है, इनका स्ट्रक्चर क्या हुआ? सेम हुआ। तो ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। एंड देखिए अभी क्या एवोल्यूशन कैसे हुआ? डाइवर्ज हो गया, एक ही ओरिजिन से डाइवर्जेंट आ गया, डाइवर्ज हो गया सबका सब, बिकॉज डिफरेंट इन्वायरमेंट आए तो डाइवर्ज हो गया एक कॉमन स्पेशिस से। तो हम कहेंगे होमोलॉगस क्या दिखाती है? कॉमन एंसेस्टरी दिखाती है। बेटे जिपमर में आया है, एम्स में आया है, नीट में आया है, AIPMT तक में आया है। कॉमन एंसेस्ट्री इज शोन बाय विच ऑर्गन? तो होमोलॉगस ऑर्गन शोज कॉमन एंसेस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे कॉमन स्पेशीज ड्यू टू एवोल्यूशन डिफरेंट इन्वायरमेंट आए। अब इस डिफरेंट इन्वायरमेंट को नीड को पूरी करने के लिए आपने क्या किया? अपने आप में मॉडिफिकेशंस दिखाए इन द केस ऑफ फंक्शन, नॉट इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अब शायद आपको पता चला होमोलॉगस ऑर्गन क्या है। सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन, बिकॉज एवोल्यूशन के बाद इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, इन्वायरमेंट की वजह से अब फंक्शन चेंज हो जाएगा, रहने की जगह चेंज होगी तो काम करने का तरीका चेंज होगा। अब बेटा हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल को याद करना है कैसे आपको? HTTP। तो FB जो होता है उसका क्या? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP होता है ना, तो हमें बस क्या देता है? FB HTT। अब देखिए बेटा, सबसे पहला बेटा हम TT से क्या कहते हैं? थॉर्न एंड टेंड्रिल। तो थॉर्न जो होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर में होता है, टेंड्रिल जो होता है कुछ ऐसा सॉफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो बेटा टेंड्रिल होता है इनटू क्यूकुरबिटा। बेटा क्यूकुरबिटा इज नथिंग बट क्यूकम्बर। एंड थॉर्न किसमें होता है? वो होता है बोगनविलिया। बेटा बोगनविलिया एक पिंक कलर का फ्लावर होता है। एक्चुअली पिंक कलर तो ब्रैकेट है, उसके अंदर एक व्हाइट कलर का छोटा सा फ्लावर होता है। द ड्रेस आई एम वियरिंग ऐसे ही कुछ कलर होता है उस फ्लावर का। तो बेटा ये जो बोगनविलिया है, ये बोगनविलिया में आपको ध्यान ये रखना है कि इनके पास थॉर्न है और कुकुरबिटा के पास टेंड्रिल है। तो थॉर्न एंड टेंड्रिल दोनों का फंक्शन क्या है? डिफरेंट है, लेकिन दोनों आई कहां से हैं? सेम। इनका ओरिजिन सेम है, दोनों का ओरिजिन है एक्सिलरी बर्ड। ये दोनों ही मॉडिफिकेशन किसके हैं? एक्सिलरी बर्ड के। थॉर्न और आपका टेंड्रिल दोनों ही एक्सिलरी बर्ड से आ रहा है बेटा। बट थॉर्न का काम क्या है? प्रोटेक्शन। इसका काम है प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल, फ्रॉम ह्यूमन, फ्रॉम एनीबडी, प्रोटेक्ट करना फ्लावर को। अब टेंड्रिल का काम क्या है? सपोर्ट। सो सपोर्ट फंक्शन देखो डिफरेंट हो गया, लेकिन ओरिजिन क्या है इनका? सेम है, एक्सिलरी बर्ड।
अब देखिए बेटा दूसरा क्या है आपका बी, बी बी क्या है आपका ब्रेन, ब्रेन H फॉर हार्ट, तो ब्रेन एंड हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट। बेटा आपका सेकंड ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन था थॉर्न एंड टेंड्रिल, अब ब्रेन एंड हार्ट। तो ब्रेन एंड हार्ट जो वर्टिब्रेट की है, अब बेटा वर्टिब्रेट भी दो टाइप के, अगनाथा गनाथोस्टोम्स। तो अगनाथा में साइक्लोस्टोम्स आ जाएगा, गनाथोस्टोम्स में आपका पाइसेस आ जाता है मींस फिन बियरर, और आपका टेट्रापोडा जो कि आपका होता है लिम्ब बियरर। तो बेटा अगर आप इनकी वर्टिब्रेट्स की स्टडी करते हैं तो ब्रेन का जो एनाटॉमी है वो सेम है। ब्रेन क्या है, क्या है, ये है आपके यहाँ पे हॉलो है, यहाँ पे क्या है सिंगल है, क्लियर। तो सिंगल ब्रेन है, डॉर्सी वेंट्रल पोजीशन है, डॉर्सल में है, क्लियर। तो ये जो इनकी पोजीशनिंग है, जो एनाटॉमी है, सबकी सेम है। लेकिन अगर आप देखें तो अगर इनकी फंक्शनिंग की बात करें तो किसी में लेस डेवलपमेंट है और किसी में ज्यादा डेवलपमेंट है। अगर हम बात करें हार्ट की तो हार्ट का जो डेवलपमेंट है वो मीजोडर्मिक है, लेकिन किसी में हार्ट का काम है डबल सर्कुलेशन, किसी का काम है सिंगल सर्कुलेशन, किसी का काम है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, कोई मिक्स ब्लड दे रहा है। तो इन टोटल फंक्शन डिफरेंट हो जा रहे हैं वर्टिब्रेट्स में, लेकिन हम देखेंगे इनका जो ओरिजिन है, जो टिश्यूज हैं, जो एनाटॉमी है वो सेम है वर्टिब्रेट्स में। तो ब्रेन आती है एक्टोडर्मिक, हार्ट आती है मीजोडर्मिक, ये सबके केस में सेम है। Am I clear on that? So same structure but different function because vertebrates evolve होती गई तो इनके functions भी थोड़े थोड़े change होते गए। ना बेटा the last is again आपका बच जाता है, क्या बचा आपका, थॉर्न हो गया, and yes F for four limbs। तो फोर लिम्स तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, तो या तो F for four limbs, B for क्या है आपका ब्रेन, H for क्या है, H for क्या है आपका शायद आपका है या फोर लिम्स है, नो प्रॉब्लम इन दैट, एंड T फॉर क्या है थॉर्न एंड टेंड्रिल, थॉर्न एंड टेंड्रिल, होमोलॉगस या H फॉर होमोलॉगस। तो FBHTT, तो ये है आपके एग्जाम्पल, थॉर्न, टेंड्रिल, देन आपका ब्रेन एंड हार्ट एंड फोर लिम्स, क्लियर। सो दिस इज द एग्जाम्पल FBHTT। नाउ बेटा हम एनालॉगस ऑर्गन की बात से जाते हैं, ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन की। तो बेटा अगर हम बात एनालॉगस ऑर्गन की करते हैं, अगर हम बात एनालॉगस ऑर्गन की बात करते हैं तो एनालॉगस मतलब होता है वो ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन का मतलब होता है सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर। मैम ऐसा क्यों कह रहे हो आप? देखिए बेटा अब यहाँ पे एवोल्यूशन के कारण इन्वायरमेंट सिर्फ एक ही हो जाता है, तो यहाँ पे स्पेशीज 1 है, स्पेशीज 2 है, स्पेशीज 3 है, स्पेशीज 4 है। इनका पहले डिफरेंट इन्वायरमेंट था, क्योंकि सपोज एवोल्यूशन हुआ, अब इनके पास सिर्फ एक ही इन्वायरमेंट बचता है, और ये इन्वायरमेंट सपोज कीजिए वाटर का होगा, ये किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है, तो सबको वही चीजें दिखानी पड़ेगी, फंक्शन सबका एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर में सर्वाइव करने के लिए सबको एक ही फंक्शन दिखाना पड़ेगा। अब हम ये कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वो एवोल्यूशन है जहां पे डिफरेंट स्पेशीज कन्वर्ज होती हैं एक एनवायरनमेंट को एकोमोडेट करने के लिए। आई होप इट इज क्लियर। तो देखिए यहाँ पे सेम फंक्शन हो जाएगा बिकॉज एक एनवायरनमेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बिकॉज सबका ओरिजिन डिफरेंट है, सब डिफरेंट ओरिजिन से आए हैं, तो सबके स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, इनका अलग और इनका फंक्शन सेम हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो बेटा फ्यू SP से एग्जाम्पल याद रखना, फ्यू SP, फ्यू सेलिंग प्राइस, फ्यू SP, एनालॉगस ऑर्गन, फ्यू SP, बोलिए फ्यू SP। अब बेटा हम पहले तो एग्जांपल्स देखते हैं। F फॉर फ्लिपर, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड व्हेल। अब देखिए बेटा फ्लिपर जो होता है ये एक तरह की कवरिंग होती है जो कि एक्वाटिक एनिमल्स में देखी जाती है, सो दैट वो हीट को इंसुलेट कर पाए, वो हीट को बाहर ना जाने दे। तो अगर हम बात करते हैं फ्लिपर की, तो फ्लिपर जो होती है पेंगुइन में और व्हेल में डिफरेंट होती है, क्योंकि पेंगुइन क्या है, इसका बर्ड का ओरिजिन है, व्हेल क्या है, आपकी मैमल होती है। तो मैमल और बर्ड का ओरिजिन डिफरेंट है तो इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, बट क्योंकि ये दोनों वाटर में है, इन्वायरमेंट इनका सेम है, तो फ्लिपर का काम क्या है, सेम। तो दे हैव डिफरेंट structure, same function means analogous organ, F। तो flipper is the example of analogous, clear? Now E,
अगर हम ई से आई होता है, जस्ट अ सेकेंड, या ई मीन्स आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ मैमल। तो बेटा मैमल का ओरिजिन और ऑक्टोपस का ओरिजिन डिफरेंट है, ऑक्टोपस मोलस्का में आती है, मैमल मैमल है। तो देखिए मैमल और ऑक्टोपस डिफरेंट ओरिजिन है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन आई का फंक्शन क्या है, टू वॉच। तो फॉर द वॉचिंग पर्पस दे हैव द सेम फंक्शन, तो फंक्शन इनका सेम है वॉचिंग, बट इनका ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट इज क्या है, इनका ओरिजिन डिफरेंट है भाई, मैमल कंप्लीटली डिफरेंट है और ऑक्टोपस मोलस्का एकदम डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यू, तो डब्ल्यू मीन्स विंग्स, तो विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग। तो विंग्स ऑफ बर्ड, बर्ड आती है एव्स में, कौन से क्लास में आएगी, एव्स में। बटरफ्लाई किस में आएगी, आर्थ्रोपोडा में आएगी। तो ये किस में आ जाएगा, मैमेलिया में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा में। तो ये तो कंप्लीटली ओरिजिन डिफरेंट है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट विंग्स है मींस फ्लाइंग, तो पर्पस विंग का क्या है, फ्लाई, तो सेम फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन। अब हम बात करेंगे एसपी, तो स्वीट पोटैटो एंड नॉर्मल पोटैटो। तो पोटैटो और स्वीट पोटैटो का सेम फंक्शन है स्टोरेज, ये दोनों ही स्टोरेज करती हैं, किसका स्टोरेज करती है, फूड का, स्टार्च का, मिनरल्स का। तो पोटैटो और स्वीट पोटैटो दोनों का काम क्या है, स्टोरेज, बट एक का काम है स्टेम मॉडिफिकेशन, एक का ओरिजिन है स्टेम, तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये रूट का मॉडिफिकेशन है। तो स्टेम है आपका पोटैटो, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन, तो ओरिजिन इनका डिफरेंट है, इसका ओरिजिन क्या है, रूट है, और इसका ओरिजिन क्या है, स्टेम। तो ओरिजिन डिफरेंट है बट दोनों का काम फंक्शन सेम है, स्टोरेज। सो ऐसे ही हमें समझ में आया कि ये एनालॉगस ऑर्गन है, फ्यू एसपी, एनालॉगस फ्यू एसपी, वहां पे क्या था, FBHTT, होमोलॉगस, HTT थॉर्न और टेंड्रिल, F मीन्स वहां पे F क्या था, फॉर लिम्स, एंड फिर FB, B इज इक्वल टू B फॉर द ब्रेन, H फॉर हार्ट, क्लियर। तो ब्रेन एंड हार्ट, क्लियर, वर्टिब्रेट का ब्रेन एंड हार्ट, होमोलॉगस। नाउ बेटा F फॉर फ्लिपर्स, तो FBHTT, clear? So that's all for today's. I hope you enjoyed my lecture and will stay tuned with me. Take care. Bye.